कृष्ण सुदेवाय हरि परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी विचारशील कल्याणकामी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दे अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। जैसे हमने धीरे धीरे करके जान लिया अपने महाराज जी का, अपने जगत गुरु भगवान कृष्ण जी का दूसरा अध्याय ज्ञान से भरपूर है। आखिर में भला हो उस समय के जिज्ञासु अर्जुन का, जिन्होंने सिद्ध पुरुषों के लक्षण पूछ लिए। क्योंकि धर्म अपनी चरम सीमा को पहुंच जाता है जब उसका अभ्यास करते करते कुछ सिद्ध हो जाए। साधना करते करते साधना की चरम सीमा पर, अर्थात जीवात्मा को महाराज जी में एक कर, एक एक बात ध्यान से सुन लो, क्योंकि आप सब बहुत ही सच्चे और पक्के हैं। भले ही आप कलयुगी जीव हैं, गृहस्थाश्रम में है, जिम्मेवारियों में है, फिर भी आप सच्चे और पक्के हैं। इसलिए महाराज जी की एक एक बात पर एकाग्रता पूर्वक श्रवण किया करें। बिल्कुल यहां बैठे हुए घर बार को भूल जाया करें, ताकि मेरे प्रभु जी का एक एक इशारा आपके मन में घर कर जाए। शायद फिर जीवन में गीता जी के श्रवण करने का अवसर न मिले। इसलिए एक एक बात पर ध्यान पूर्वक ध्यान दीजिएगा, ध्यान पूर्वक ध्यान दीजिएगा। सिद्ध पुरुष के लक्षण श्रवण करने के बाद मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, आगे आ जाता है कर्मयोग। तीसरा अध्याय सारे संसार में बड़ा प्रसिद्ध है, जो धार्मिक व्यक्ति है उनमें कर्मयोग। चूंकि ये धर्म का क्या है, प्रैक्टिकल साइड है, धर्म का व्यवहारिक रूप है। व्यवहारिक रूप जी ये बताता है कि भगवान जी के उपदेश को व्यवहारिक रूप कैसे दिया जाए। अपने
दैनिक चर्या में कैसे प्रकट करें। सूरज उदय हुआ, नहाए धोए, अपना कलेवा अर्थात नाश्ता किया और चले आप मार्केट में व्यवहार करने, आदान प्रदान करने। कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, आदान प्रदान, कुछ देना कुछ लेना। तो सारा दिन हम आदान प्रदान ही तो करते हैं। तो आदान प्रदान यदि अपने प्रभु जी के ज्ञान के आधार पर किया जाए तो वो हमारे महाराज जी का ज्ञान का साकार रूप हो जाएगा, क्रियात्मक रूप हो जाएगा, व्यवहारिक रूप हो जाएगा, या उसके प्रैक्टिकल साइड हो जाएगी। भगवान के उपदेश होता इसलिए है कि हम उसको व्यवहारिक रूप दें और अपना लोक प्रलोक बना लें। जैसे आपके पास बहुत रुपया है, उसको व्यवहारिक रूप दो। सबसे पहले मकान सुंदर बनाओ जिसमें बरसों रहना है, हर प्रकार की सुविधाएं उसमें रखो। यदि भगवान ने रुपया दिया, मैं कह रहा हूं उसका व्यवहारिक रूप दो, अपने पति देव को मना लो। धन का पहला लाभ है अपने मकान को, अपने आवास को, अपने रैश को ठीक करना और अधिकतम उसमें सुविधा देना। नंबर 2, उसमें आप खाने पीने की चीजें, प्रयोग की चीजें यथासंभव बहुत सी रख दो जो अपने दैनिक जीवन में काम आती है। फिर बच्चों के कपड़े कुपड़े, पढ़ाई इत्यादि। ये आपके पास आप लाखोपति हैं तो उसका व्यवहारिक रूप हो गया। अब हम आंतरिक रूप में क्या धनाढ्य हो गए, हमारे पास भगवान जी का ज्ञान मिल गया। इतना चोटिया ज्ञान, कैसा ज्ञान मेरे देवियों, जो संसारी धन से खरीदा नहीं जा सकता। कोई वाह, ये ऐसा अनमोल धन है जो हम संसार के धन जो कमाया है इसको दे के नहीं ले सकते। तो फिर ये कैसे मिलता है? ये भगवान जी की विशेष देन है। तो बाबा हर एक के लिए देन क्यों नहीं? और थोड़ी सी शर्त लगाई है भगवान ने, जिस जीव ने पिछले जन्म ने जन्मों में बहुत पुण्य कमाए हैं, बड़ी दुआएं लिए हैं, बड़ों के काम आया है, किससे? बुद्धि से, मन से, तन से, धन से। स्वर्ण का दान किया, भूमि का दान किया, कन्या का दान किया, अधिकारियों को अपनी कन्या दी, इस तरह अनेकों से शुभ भावनाएं दी। तो अनेकों की शुभ भावना जो इकट्ठी होती गई, संग्रह होता गया, तो उससे एक जन्म में जाके भगवान उसका क्या फल देती है। कौन सा फल? जो फल थोड़े दिन न रहे बल्कि सदा रहे, सदा रही ऐसा फल, स्थायी फल, शाश्वत फल। वो क्या? ये आपको ज्ञान दिया। जब भगवान किसी पर बड़े खुश होते हैं या उनके शुभ कर्मों को निहारते हैं, देवियों उनको अपना ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान क्या करेगा? आपकी से सारी अज्ञानता निकाल देगा, जैसे निकाले जा रहा है। आपके अवर्णों को दूर कर देगा जो अंतःकरण पर अवर्ण है। अच्छा, मल विक्षेप अवर्ण बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अच्छा, हमारे मन को पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी कर देगा। अब हमारा मन हमारे कुत्ते की तरह धक्के नहीं खाएगा। मेरी माता बेटियों, बुजुर्गों और मेरे विचारशील भाइयों, पहले मन कैसे आवारागर्दी करता था, कभी भूतकाल में जा रहा है, कभी भविष्य में चक्कर काट रहा है, कभी वर्तमान में असमंजस में गए, दुविधा में गए। भगवान के ज्ञान के बाद मन अपने आप में रहता है, वर्तमान में रहता है, अपने से बाहर नहीं जाता, अपने से बाहर नहीं जाता, नहीं केंद्रीभूत रहता है। जैसे सानी मेरी बेटी और बच्चे अपना जरूरी काम बाहर करने के बाद अपने माँ बाप के पास रहती हैं, घूमते फिरते व्यर्थ के काम नहीं करते। व्यर्थ के काम को बोलती है प्रमाद, वो प्रमादी नहीं बनते। हाय कितना प्यारा शब्द है प्रमाद। व्यर्थ के धंधे जिनका परिणाम दुख होगा। आजकल प्रमाद का बोलबाला है, बड़े जोरों से प्रमाद बढ़ता जा रहा है।
मेरी बेटियों में, मेरे भाइयों में। लेकिन जब ज्ञान आपको मिल जाता है मेरी देवियों, फिर हम प्रमादी नहीं बनते, बल्कि हम उस ज्ञान का लाभ उठाते हैं। और ऐसा ज्ञान जो हमारे आवरण उतार दे, हमारे अंतःकरण को निर्मल और विमल बना दे, हमारे मन को सूक्ष्म बना दे, ऐसा ज्ञान हमें पकड़ लेता है? हमें पकड़ लेता है और पकड़ के कहां ले जाता है मुझे बताना पड़ेगा। जब ज्ञान आपको मिला तो फिर ऐसा ज्ञान हमें लेकर जाता है ज्ञानवान के पास, भगवान के, ज्ञानवान ब्रैकेट में डालिए भगवान, भगवान के पास खींच के ले जाता है। किसको? जीवात्मा को, सूक्ष्म मन और बुद्धि को, निर्मल मन और बुद्धि को। फिर जीवन के जितने दिन अवशेष होते हैं बहुत आराम से करते हैं, बड़े मजे से, बड़े हर्षोल्लास से। देखिए मेरी ये छोटी सी चमड़े वाली वाणी इसे प्रकट न कर सकेगी। सजनों, ये अनुभव का विषय है। या आके मेरे जैसे फेल हो जाएंगे, चूंकि ये शब्दों का विषय नहीं, व्याख्यान का विषय नहीं, प्रवचन का विषय नहीं, ये विषय तो गुम हो जाने का है, अपने में तल्लीन होकर रस लेने का विषय है। तो चंद दिन ऐसे रस में मजा लेगा। और अगर महाराज जी की इच्छा हुई, अनेकों को ये रस आप देने लग जाएंगे, अनेकों को, अगर वो भी महाराज जी की इच्छा हो तो। अगर भगवान उस ऐसे जीव के बड़े उत्तम कर्म हो और उसे चुन ले, तो फिर अनेकों को आप ये रस देंगे, आप उनको राह दिखाएंगे, फिर ये जीव महाराज जी की जात में तल्लीन हो जाएगा। बुलबुला उठा, उसने चारों ओर निहारा और उसी सागर में तल्लीन हो गया। ये नन्हा सा ये जीव आया, भगवान की भक्ति की, भगवान ने और भक्ति बढ़ाई, भक्ति द्वारा तल्लीन हुआ, अनेकों में भक्ति का बीज डाला, पर हर एक के लिए नहीं होता। कुछ चीजों को मेरे भगवान जी चुनते हैं, मेरे नियम नहीं है कि आप भक्ति में तल्लीन होकर फिर भक्ति को बांटेंगे, नहीं। बहुत थोड़े होते हैं, नारियों में तो बहुत थोड़ी। मीरा के बाद चैतन्य महाप्रभु ही हुए ना, हाय, नारियों में तो उंगलियों पर गिनी जाती हैं, पता नहीं क्यों। मैं इसका क्या उत्तर दूं मेरी देवियों, मेरे सजनों। नरों पर विशेष कृपा है मेरे मालिक की, और वो भी हर एक नर नहीं, थोड़े से जीव होंगे जो ये प्रभु से विशेष शक्ति लेकर अनेकों में भक्ति का प्रसाद बांटेंगे। भक्ति का प्रसाद, प्रसाद की शाब्दिक अर्थ होती है कृपा, ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, ग्रेस। प्रसाद का मतलब बूंदी नहीं, बर्फी नहीं, पतासे नहीं। अभी से यह गलती निकाल दो। प्रसाद मतलब अगर आप कोई चीज खाने की बात करें तो उस रूप में भगवान की कृपा, चाहे वो तिल भर भी मिल जाए। बड़ी गलती करती है जो आप ज्यादा खाना चाहते हो। नहीं मेरे सजनों, मेरी भोली भाली देवियों, एक कण भर भी काफी है। वो हलवा थोड़ा है, बर्फी थोड़ी है, या बूंदी थोड़ी है जो मंगलवार को महाराज जी का प्रसाद बढ़ता है या किसी विशेष दिन प्रसाद बढ़ता है। वो तो एक भगवान की कृपा का क्या है, भगवान की कृपा का एक साधन है। इसे कण भर काफी होता है। वैसे मेरे प्रभु की 24 घंटे उस पर कृपा रहती है। ध्यान से सुन लो, एक एक बात मेरे प्रभु की ध्यान से सुनना। आजकल के समय में गीता नहीं सुनाई जाती, सुनानी मुश्किल, समझनी मुश्किल। अब तो मेरी और आप पर भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, बड़ी कृपा कर दी। वैसे तो भगवान की प्रसाद में कृपा 24 घंटे कृपा रहती है, पर किस पर? जो भगवान की वाणी को अपना रहा है। उस जैसे मैंने अनुभव किया, मैं वैसे आपको बता रहा हूं। जो मेरे प्रभु जी की वाणी की कदर कर रहा है, कदर करना, उसे अपने जीवन में ढाले, उस पर 24 घंटे कृपा होती है। और 24 घंटे कृपा का मतलब जब भी वो आंखें बंद करे, अंदर भगवान का नूर ही नूर है। अंदर उल्लास ही उल्लास है।
और उस उल्लास के साथ भगवान की दिव्य शक्ति है। मैं बड़ा हैरान हूं कि वो अपने शरीर को रखे हुए कैसे है, उसका शरीर और क्यों नहीं जाता। इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतनी डिवाइन पावर, इतना प्रसन्नता, इतना उल्लास, उसका शरीर धरती पे कैसे रहता है। पर भगवान ने शक्ति दे के रखा हुआ है। किनके लिए? केवल आप लोगों के लिए। फिर हमें जगाता कौन? अगर विवेकानंद ऐसी मस्ती लेकर उड़ जाता, हमें कौन उठाता? अगर मेरे प्यारे गुरुदेव ऐसे लेकर के तलीन हो जाते भगवान कृष्ण में, तो फिर हमें कौन जगाता, समझाता, बताता, हमारी शंकाओं का समाधान करके इस मार्ग को जुड़ा देता? अगर मीरा महाराज जी को मुट्ठियां बंद करके चली जाती, तो आप में स्फूर्ति कहां से आती, जागृति कहां से आती? तो उनका जीवन थोड़े दिन रहता है। पता नहीं मीरा ने कैसे रखा भगवान की ताकत से। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि मेरा शरीर समेत समा गई। किसमें? श्री विग्रह में। कान्हा तुझ बिन रह न जाए, ये उसके अंतिम शब्द थे। कान्हा तुझ बिन रहा ना जाए, अब नहीं मैं रह सकती आपके बिना। वाह, बिल्कुल ही तलीन होगी महाराज जी के अंदर। बिल्कुल ठीक है, मैं तो खुद हैरान हूं, ऐसे जीव मेरे जीव नहीं रह सकते। इतनी अंदर शक्ति और इतना उल्लास, इतनी खुशी और प्रसन्नता आ जाती है, यह असंभव है शरीर को रखना। पर फिर ये श्लोक गीता जी से निकल जाता। कौन सा? 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक गीता जी में नहीं रहना चाहिए था। अगर ऐसे अनुभवी उड़ जाए, भगवान के साथ में मिल जाए, तो फिर ये श्लोक कैसे काम आता? जो करते हैं कायम जी यकीन से जो रखते गए, फिर ये राह कौन चलाता? यदि आप एक ही जगह पर बार 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 अनेक बार ना आए चाहे, तो पगडंडी कैसे बनेगी? और जो नया व्यक्ति है उसको कैसे पता लगे? नए व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति जानकार बताता है, इसी पगडंडी पर चले जाओ, सत्संग भवन में पहुंच जाओगे। अति कृपा। जब आप पूछते हो भैया मैंने वहां पहुंचना है, इसी पगडंडी पर, जिस पर इधर उधर नहीं मुड़ना, जहां पगडंडी मुड़े तुम ही मुड़। बहुत अच्छा भैया, बड़ी कृपा। तो ये भक्ति वाली पगडंडी, अगर वहां पुष्ट ना रहते, दर्शन किया और तलीन हो गए, तो भक्ति की पगडंडी कैसे बनती? भक्ति का ये शॉर्टकट कैसे बनता? मेरे देवियों, हम बड़े कृतज्ञ हैं, और आई एम से वेरी 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 ग्रेटफुल ऑन रियलाइज सोल के और अपने भगवान के, जिन्होंने उनको अपनी दिव्य शक्ति देके इस धरती पर बनाए रखा, ताकि भगवान की ये भक्ति वाली राह बनी रहे। और थोड़ी भक्ति वाले उत्साह लेकर के चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। ये कितने प्यारे बोल है, चूमा करो ना ऐसे बोलो को। जो करते हैं कायम जी यकीन से जो रखते हैं सीनों को गर्म, जिनके अंदर इतनी श्रद्धा है कि ओवरफ्लो करती है। अर्थात ओवरफ्लो का अर्थ होता है, बेटी एक बर्तन है, वो 2 किलो का, आपने 3 किलो उसमें दूध डाल दिया, पानी डाल दिया, तो वो क्या होगा? छलकेगा। अपना प्यारा शब्द है छलकना। उनमें प्रेम, उनमें दिव्य शक्ति छलकती है, वही तो हम लाभ उठा जाते हैं। जो मैंने ये कहा, मेरे सामने ये 2 पक्षी दिखाई देने लगे। कौन से? मोर और मोरनी। थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही हो, जिसे हम कहेंगे बूंदाबांदी। अच्छा, और ठंडी ठंडी हवा, थोड़ी सी शीतल पवन चल रहा हो, तो मोर नाचे भी न रहता नहीं रह सकता। मेरी देवी, मेरे सजनों, कितनी सुंदर पहले डालता है और कैसी मस्ती से अपने पैर फैला के नाचता है। बस मोरनी इसी ताक में थी कई दिनों से। मोर रोज भी नहीं नाचता, मोर को नचाया नहीं, बड़े इस पर किया गया, लेकिन नहीं नचाया जा सकता। वे जब चाहे मोर को नचा ले, फेल हो गया इंसान। मोर एक विशेष ऋतु में नाचता है। बस मोरनी इंतजार कर रही थी बस घंटों से,
तो जब उससे नाचना शुरू किया तो दो जब पहले डाल लेता है, दो चक्कर करता है, मुंह से झाग निकलने लग जाती है। ये प्रकृति का नियम है, उसके मुंह से झाग निकलेगी तो जो झाग गिरी तत्काल नजदीक जाकर के मुंह में ले लेगी, फिर वो चक्कर काटेगा, फिर झाग निकलेगी, फिर वो गिरेगी, तत्काल उसे पिकअप कर लेगी, उसे ले लेगी। तीसरी बार फिर बेटी सजनो हैरान न होना, इसी झाग से वो गर्भवती हो जाती है। अच्छा, हाँ, इस जैसा सुंदर अंडा निकलेगा और उस अंडे में से सुंदर अनेक रंगों वाला पक्षी निकलेगा। वाह दाता, अनेक रंगों वाला। ये दुनिया में पहला पक्षी है जिसके अंडे से अनेक रंगों वाला पक्षी निकलता। तो कितनी प्रतीक्षा कर रही थी और ताक लगा बैठी थी। इसी तरह मेरे सज्जनों, ऐसे महापुरुषों का जो ओवरफ्लो करता है उल्लास, हम लोग ताक लगाए होते हैं कि उस मस्ती का, उस आनंद का, उस दिव्य शक्ति का हम लोग लाभ उठा लें। यकीन से वो रखते हैं सीनों को, उनके अंदर दिव्य श्रद्धा होती है, दिव्य शक्ति होती है। और परमात्मा का नियम है ये, जिनको मालिक ने ये दिव्य शक्ति दी, तो जिन्होंने लाभ उठाना है, मेरे प्रभु उन्हें दिव्य प्रेरणा दे देती है। इसलिए भगवान रोकती है, मेरे सत्संग में किसी को आने की प्रेरणा दो, किसी को ना कहा करो। जिनके अपने दिन आ जाएंगे वो रह ही नहीं सकते, मोरनी नहीं रह सकती, उससे अपने मोर के झाग को उठाए बिना, वो जरूर उठाएगी, वो उसे जाने नहीं देगी। इस तरह ऐसे जीव जिन्होंने अपना कल्याण करना होता है, वो ऐसे स्थानों को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उधर प्रभु जी की दिव्य प्रेरणा है। उन्होंने इसको इसी तरह सत्संग के अनमोल मोलों को उठाना, जैसे मोरनी अपने मोर की झाग को उठाकर गर्भवती हो जाती है। इस तरह आपका मन भी क्या ज्ञानवान हो जाएगा। ऐसे ज्ञान को लेकर, भगवान के ज्ञान को, वो गर्भवती हुई, आप ज्ञानवान हो गए, आप में एक दिव्य शक्ति का संचार होने लगता है। वो वेरी गुड, वो जाया नहीं जाता। इसी ज्ञान से तो आप उन्नति कर जाएंगे, इसी ज्ञान से तो लोक परलोक बन जाएगा। इसी तरह क्या दुनिया का चलता है, ये दौर परमात्मा ऐसे ही चला जा रहा है। भक्ति प्रभु की देन है। भक्ति की आज तक कोई पाठशाला नहीं खुली और ना पाठशाला खोली जा सकती है, क्योंकि भक्ति तो प्रभु की देन है, जो थोड़े से जीवों को प्रसाद रूप में कह दूं, उपहार रूप में कह दूं, या गिफ्ट रूप में कह दूं, दी जाती है। इसी तो भगवान कहते हैं, ये राज उससे मत कर, किसी को इनवाइट मत करो। ऐसे स्थान इनवाइट करने योग्य नहीं होते, वो स्वयं ही आते हैं। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं। वाह रे कवि वाह, मेरी भी शुभ भावना तेरे साथ। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता, ये अपने आप ही जल उठता और फिर बुझाया भी नहीं जाता। एक बार लग जाए सही। अनुभवी संतों की जीवनियां, विशेषकर अनेक कष्ट पाके मीरा जी का अमर जीवन, इंस्पायरिंग लाइफ, इंस्पायरिंग टॉक, इंस्पायरिंग सॉन्ग्स, हम जैसे मुर्दों में रूह फूंक देते हैं। कितना डट के मुकाबला किया हमारी उच्च कोटि कृष्ण की प्यारी भक्ति का आदर्श रखने वाली मीरा ने। मीरा हमारे लिए अमर है, अजर है। शारीरिक रूप में गई ना, भक्ति उसकी अजर, अमर, अविनाशी है। और भी कदर करना मेरे सज्जनों अपने भगवान की वाणी की। मैं उन्हीं की वाणी आपके लिए लाया हूं, उन्हीं की वाणी से मैंने बहुत लाभ उठाया है। मेरा तो वही हाल है जैसा कि माँ खिला रही थी, पकाया था माँ ने भोजन सारा, खिला रही थी। हाँ, अचानक ही माँ को कोई काम पड़ गया, जब कोई आगे बुला दे, माँ का जाना बड़ा जरूरी था, तो माँ ने कहा तूने खा ली? हाँ। कूला कर दिया? कर दिया। अब इधर आ मेरी पीढ़ी पे बैठ। ऐसी कभी कभी माँ करती थी, तूने तो खा ली ना, अब बाकियों खिला। अच्छा माँ, अब पका पड़ा भोजन, वह मैंने कौली में डालते जाना है, सब्जी देते जाना है और उनको प्यार से खिलाते जाना।
बिल्कुल आपकी कसम, सब कुछ ज्ञान तैयार है, मैंने तो आपको प्रेम से देते जाना है, खिलाते जाना है, आपको हजम करने की तरीका बताना है, साधना करने के ढंग बदल, सब पका पड़ा भोजन तैयार, प्रिपेयर्ड, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड। सिर्फ आपको मैंने ये व्यंजन परोसना है और बड़े प्रेम भरी नजरों और प्रेम भरी बोली से आपको खिलाना है। मेरा काम यही है। मैंने भी इसी पके भोजन को लिया है और बड़ा लाभ उठा रहा हूं और यही पका हुआ मानसिक भोजन आपको प्रदान कर रहा हूं। आप इसकी कदर कीजिए, किस रूप में अपनाने में। भगवान के ज्ञान की कदर होती है, उसे अपनाया जाए, कभी ना भूलना मेरे सज्जनों। हमारे हिंदू में पता नहीं क्यों ये बड़ी कमी आ गई और आती जा रही है, अपनाते नहीं है। भगवान के नाम पे व्रत रखे जाते, मेरे मन में बहुत महसूस होता है। उनके नाम पे व्रत, उनके जयकारे, उनके लाखों रुपए के मंदिर, उनमें पुजारी बिठाए जाते हैं और भी बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन उनको जिसका लिए मंदिर बनाया, लाखों रुपए लगाए और हजारों की मूर्ति बनाई। आजकल मूर्ति 1.25 लाख की, मेरे बात आता भैया 75,000 की मूर्ति आती है महाराज जी की, 1.25 लाख की मूर्ति। और 1.25 लाख की मूर्ति जहां लगनी है वो 6 से 8 लाख से मंदिर बनता है। इतना बड़ा खर्चा, कितना संगमरमर लगता है, सजाया जाता है और उसमें प्रेमी आते हैं। लेकिन हाय, ये तो भगवान को दया आनी चाहिए, अपनाने वाला कोई नहीं। आए जयकार, हमारा घंटा बजाया, प्रसाद लिया, चरणामत को लिया, यह तो इतने से कल्याण जो भगवान ने ये नहीं भी नहीं बनाया। या प्रभु कलयुग में कृपा कर दे कि चरणामत लो, टाल खड़काओ और प्रसाद लो और चल दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं ना, फिर गीता में से ये श्लोक उड़ जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, अंतर्धान हो जाएगा। कौन सा? जो है मेरी तालीम पर कार, कि जब तक मेरे ज्ञान को अपनाया नहीं जाएगा तब तक जीव कर्मों से छूट नहीं सकता, आवागम से जा नहीं सकता। जो है मेरी तालीम, मेरी शिक्षा को अपनाए जा रहे गए। और वो कौन होंगे? करें नुक्ताचीनी को, जो संसार की कटाक्ष को, नुक्ताचीनी को, आलोचना को, क्रिटिसिज्म को बिल्कुल ही पसंद करेंगे। करें नुक्ताचीनी को जो ना पसंद, अकीदा से पाबंद अरशद, बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक भगवान के फरमान को अपने जीवन में ढाल रहे होंगे। उनके लिए भगवान कह रहे हो, नेक जीवो, ओ मेरे अंबाला के धार्मिक सज्जनों और मेरे हरियाणा की धार्मिक देवियों, उनको भगवान कह देखिए जरा ध्यान से, वो कर्मों के बंधन से वो स्वतंत्र हो गए, वो आवागमन से गए, दुखों से गए, आदि व्याधि से गए। केवल वो जो एड़ी चोटी का जोर मारकर, एड़ी चोटी का जोर किस में मारा जाता है? कोई तो बता दो मुझे, एड़ी चोटी का जोर किन कर्मों में मारा जाता है? लगाओ अपनी रगड़ो बुद्धि, बुद्धि किस लिए है? एड़ी चोटी का जोर, अपनी गुजरी जिंदगी पर नजर मारो, एड़ी चोटी का जोर आपने कहां लगाया? पगले बनते हो तुम, सारे पगले। भाई मेरी बेटी, एड़ी चोटी का जोर उस कर्म में लगाया जाता है जिस कर्म में आप पहले अभ्यासी न हो, जो हमारे लिए यूज टू ना हो, नॉट यूज टू। जब नए सिरे से हम किसी भी काम में लगेंगे, ओ भोली जनता, ओ मेरी बोली बाली, वो उबले हुए आलू होते हैं जैसे आप चुप करके बैठ जाते हैं, उसमें ये किया जाता है, एड़ी चोटी का जोर मारा जाता है। क्योंकि हम यूज टू नहीं है, हम अभ्यस्त नहीं है, हम हैबिचुअल नहीं है। हाँ, उसमें एड़ी चोटी का जोर मारा जाएगा, खून पसीना एक किया जाएगा। शाबाश। हम इसमें कोई हैबिचुअल नहीं थे, ना हैबिचुअल ना यूज टू, ऐसा हमारा अभ्यास भी नहीं था। इसलिए मैं बार बार कहता जा रहा हूं और कहता जाऊंगा, बहुत एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए और पर बड़ा उत्साह दिखाइए, तब भगवान कहते हैं वो कर्मों के बंधन से तब जाके जीव आजाद हो। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आता, गए बट्टा खड़काया, एक स्वभाव बना लिया, बहुत अच्छे, सिर झुकाया गया है, उसके आगे मन भी झुका दो कि ले मेरे प्रभु,
जो विचार आपने दिए मैं इस मन में रख लूंगा। जब मां से हम जल मांगती थी या दूध मांगती थी तो क्या होता है? बोलो ना, आपने जल मांगने क्या करोगे? मां तो दूध भी एक तरफ रखती थी। मैं अपने घर की बात बताऊंगा जो मैंने देखा है। एक बर्तन में दूध भरा हुआ है, इधर एक लक मारवी गागर थी, उसमें जल भरा हुआ है। अब हमने मांगा मां दूध, हाँ, तो हम क्या करते थे? अरे भाई वो दूध वाला गिलास उठा के, अम्मा दूध दे दे, अल्ले बेटे मैं भी देती हूं। तो हम क्या करती है? अपना प्रेम से भरा हुआ मन पावर मंदिर के अंदर जाके रखना चाहिए। मालिक अपना ज्ञान दे दे। तरीका ये होता है। सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता है। सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता है। घड़ा शौकार है, उसमें कितना जल भरा हुआ और गिलास से बेचारा खाली, गिलास से बेचारा मंगता है, कुछ भी नहीं उसके पल्ले। लेकिन जब उससे श्रद्धा प्रेम पूर्वक गिलास आगे आया, इतने करोड़ोंपति सुराही सिर झुका दिया उसको भरने के लिए। कितने त्रिलोकीनाथ, इतने सर्वशक्तिमान अपने आप को झुका देती है जो श्रद्धा से अपने आप को झुकाता। कितना अच्छा शेर है, जही दस्तों का रुतबा अहले दस्तों से ज्यादा। जो बेचारे कुछ भी नहीं श्रद्धालु भगवान के करे, बिल्कुल ही भिखारी है। और भगवान तो त्रिलोकीनाथ है, भरे हुए भंडारे। हाय, भगवान के भगत भिखारी है और भगवान क्या है? भंडारी है। जब वो श्रद्धा से झुक जाती है, सुराही सर झुका देती है जब पैमाना। मेरा सामने दृश्य रखना, सुराही सर, देखिए खाली गिलास गया और उन्हें श्रद्धा दिखलाई तो सुराही ने अपना सिर झुकाया। भगवान झुका देते अपने भगत के आगे, अपने आप को झुका। सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता। जब भी कोई श्रद्धा से भरा हुआ जीव आगे जाएगा, मालिक खाली तो नहीं छोड़ेंगे। बस श्रद्धा होनी चाहिए। यकीन से जो रखते हैं सीनों को गर्व, अपने अंतःकरण को जो श्रद्धा से गर्व रखते हैं। तरीका तो यही है मेरे बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बेटियों, अपनाया जाए वाणी। महाराज जी की वाणी हमारे जैसे से समझी जाए, चूंकि बिना समझे कि पल्ले नहीं पड़ेगा। समझने के बाद फिर एड़ी चोटी का जोर मारे, क्योंकि तो आपको अभ्यास नहीं, आपको इसकी आदत नहीं है। इसलिए नई आदत डालने के लिए बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। जैसे मैं कह दूं, खून पसीना गिराना पड़ेगा। भगवान बड़े खुश होते हैं जो उनकी वाणी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए। मेरी दीदियों, मेरी वाणी पर विश्वास करो, भगवान बड़े पर जब आपका खून पसीना एक होता हुआ गिरता है भगवान की वाणी के लिए, भगवान की वाणी को अपने जीवन में ढालने के लिए, उसको समझने के लिए, भगवान मेरी कितनी खुश हो रही है कि आप कलयुग की जीव, जिम्मेवारियों में इतनी लायबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं, और फिर आपको तो मरने की फुर्सत नहीं है इतनी जिम्मेवारियों में, फिर भी आप जबरदस्ती संसार के धंधों को परे छोड़ते हुए मेरे प्रभु की वाणी को श्रवण करने के लिए तशरीफ लाते हैं। क्या ये सब कुछ भगवान की नजरों में नहीं? क्यों नहीं? आपके सबकी कसम देवता भी मुंह में उंगलियां डालती है जब कलयुग में भगवान की वाणी सुनने के लिए आप श्रद्धा दिखाते हैं। घर के धंधों को जबरदस्ती आपने छोड़ा, रिश्तेदारी को छोड़ा, गली को छोड़ा, मोहल्ले को छोड़ा। बच्चों की मां कहती रह गई आपने नहीं, 24 घंटे भाई सामने मिलता है। श्री मां ने अभी भी शायद आते हुए कुछ कठोर शब्द बोले होंगे, नहीं मैं सही रह जाएगा, सारी रात मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे जाने दो, जाओ जाओ जाओ। देख लीजिए कितनी कुर्बानी करके नारी आती है। नारी चलने में कौन है घर के अंदर जो आपको प्यार से और आपका मस्तक चूम के कहे, जाबरी बेटी तेरा समय हो गया सत्संग के लिए। हाय, शायद ही इतनी सैकड़ों में बैठी देवियों में किसी के पिता ने मुंह चूमा हो, मस्तक चूम के और पीठ पे हाथ ला के कहता, जा मेरे बच्चे। मुझे नहीं विश्वास आता किसी का बाप ये हो, बेटे देर हो गई, जाओ, शुरू कर दिया होगा उन्होंने। हाय, कोई भी नहीं हो, और आप कितनी कुर्बानी करके आती हैं। मेरे महाराज जी कितने खुश होंगे। ये उनका श्लोक देख रही है जो आपस में करते गए, मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल, जो मेरी बात, मेरे ज्ञान को लेके बैठते हैं और बैठ के मेरे ज्ञान पर चर्चा चलाती हैं, और चर्चा चलाते हुए उसको मैं रस लेते गए, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, उनको मैं मजबूत बुद्धि देता हूं,
उस माझी बुद्धि देते भगवान विवेकिनी बुद्धि देते हैं, फिर क्या होता है, हो जाती है मुझसे वासल। इसी माझी बुद्धि द्वारा वो मेरे दर्शनों के योग्य हो जाते। बधाई ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, हार्दिक बधाई। बधाई अभी कई प्रकार की आपने जिंदगी में दी है, एक रब के प्यारे की भी बधाई दे लो। ये महाराज जी के ज्ञान को लेकर और उस पर चर्चा चलानी और उस पर रस लेना और उसको अपनाने के मंसूबे बांधने, और बहुत अच्छे, अति सुंदर। और इसी प्रेम और श्रद्धा को बटोरते हुए हम महाराज जी का आगे उपदेश लें। तो अर्जुन ने पूछा, उस समय के जिज्ञासु ने पूछा, हम इस समय के जिज्ञासु हैं, वो उस समय का जिज्ञासु था। अब पूछता है, प्रभु आपने तो मुझे और भी उलझा दिया। खुद नहीं अर्जुन समझा, इसलिए वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। ये तो मुझे समझ ही नहीं है, आपने तो ज्ञान की महत्ता बताई है और ज्ञान को अनुरोध पूर्वक कहा है, तो फिर मुझसे कर्म क्यों करवाते हो? मुझसे कर्म ना कराओ, मुझे सन्यासी बनने दो, मुझे एकांत में बैठने दो, मुझे अपने मानसिक वृत्ति को निर्मल करके आप में तलीन करने दो, अर्थात मैं निर्विकल्प समाधि में चला जाऊं या डीप मेडिटेशन में तलीन हो जाऊं। फिर मेरे सामने ये मेरे क्यों ये जो है लड़ाई झगड़े की बातें और ये कर्म करने की बातें। अब मेरे सज्जनों, अभी भगवान जी की बात सुनेंगे, लेकिन मैं इतना इशारा करता हूं, ये अर्जुन सही नहीं समझा। अभी अर्जुन भ्रांति में है। भगवान ये नहीं चाहते क्या कि एक जीव अपने आप को, गीता ये बड़ी निराली है कि मेरे प्रभु ने जहां भी आपको रखा, आप उत्तम है। कभी मेरी ओर ना देखना कि ये एक और आगे जंगलों में रहते, कभी ना देखना ये बात। भगवान बड़े नाराज होते हैं। मेरे जैसे भी तो कुछ रहेंगे दुनिया के अंदर जिनके लिए मेरे भगवान ने कहा न वाबस्तगी रिश्ता बंद से, न घर से, न धन से, न रहेंगी जरूर, लेकिन ये कोई नियम नहीं कि ऐसा ही करेंगे नहीं। बड़े प्रभु ने जहां भी मेरे मालिक ने रखा है आपको, बहुत अच्छे। अगर मन में कोई गलतफहमी है तो आपके को मेरी भगवान की कसम निकाल दीजिएगा। जिसको जहां भी मेरे मालिक ने रखा है उस संस्कारों अनुसार वही स्थान आपके लिए उत्तम है। अच्छा जी सरकार, निस्संदेह कभी ना अपने आप को नीचा समझा करे कि मेरा घर अच्छा नहीं, मेरी गली अच्छी नहीं, मेरा काम ना, बिल्कुल भी नहीं। भगवान में तो, भगवान की गीता ज्ञान क्या है, हमारी भावना बदल देती है। आपका क्या सदर कसाई से भी घातवान गंदा जो लोगों कटा हुआ मांस दुकान पे बेच के भगवान के दर्शन करता है? हाँ, आपका वातावरण क्या मीरा से भी गंदा? मीरा का वातावरण बिल्कुल गंदा। राणा ने बहुत सताया, तंग किया, रुलाया, पिटाया है जी। पढ़ो ना मीरा की रोमांचकारी जीवनी, कितना राणा ने सताया, रुलाया। चूंकि भगवान ने एक आदर्श रखना था आपके सामने, आइडियल मीरा का, कि इतने कष्ट भी दिए जाते हैं तो भी भक्ति से भरा हुआ जीव अपनी जान को हथेली पे लिए फिरता है और टस से मस नहीं होता। ये भगवान ने दिखाना था, तो एक मीरा जैसा छोटी का जीव, वो भी नारी चोले में भेज दिया, और वो भी मीरा की मां के कहने पर कि प्रभु मेरे पति शरीर न छोड़ जाए, क्योंकि जंग से जख्मी होके आए थे, तो मैं आपको, मेरे पेट में बच्चा है, मैं गर्भवती हूं, तो ये जो मेरा बच्चा हो वो गोपी बन जाए और वो मैं आपको भेंट में दे दूंगी। मेरे पति को बचा दो, इसके आपके बचाने की शुक्रियाना में हाय कृतज्ञता के भाव प्रकट करके मैं अपने पेट का गर्भ आपको दे दूंगी। तो भगवान ने हां कर दी। अच्छा तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरना तो इनके राजपूत घर में तो लड़के लड़के होते थे, लंबे लंबे लड़के। ओ तो जब ये मांगे तो भगवान तो फिर ऐसे वरदान देते हैं, लड़की होगी फिर लड़की भी क्या हुई, सारी त्रिलोकी भी मीरा की कीमत नहीं दे सकती, मीरा के एक बोल की भी कीमत नहीं दे सकती, एक बोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम की डोर, कि वो त्रिलोकी रात प्रेम की डोर में खींचे हुए आ जाती है।
इसकी कौन कीमत दे? और उल्टा वो खुद कह रही है, मैंने माई मैंने गोविंद लीनो मोल, और क्या मोल में मैंने कीमत क्या चुकाई है? तन मन धन सब वार का फेंका, लेकिन लीनो मुफ्त के बोल। मैंने तन मन धन फिर भी मुफ्त ले लिया। ये कितनी चोटी के बोल है। तन मन धन दे दिया फिर भी मैंने मुफ्त में लिया। क्यों? तन भी उनका था, मन भी उनका था, धन भी मेरे को लेके आई थी, ये लेके जा, सब कुछ उनका, उनके हवाले कर दिया। तो ये मुफ्त लोग और वो मेरे बन गए, उन्हीं की चीज उनके हवाले करके वो मेरे बन गए। नी माई मैंने माँ को कह रही है, नी माँ माए मैंने गोविंद लीनो मोल, वृंदावन की कूच गली में लियो बजा के ढोल, नी माई मैंने गोविंद लीनो मोल। कोई के महंगा कोई के सस्ता, नानी माई में बड़ी पक्की रही हूं, लीनो तराजू तोल, नी माई मैंने गोविंद लीनो मोल। हाय मैंने मोल ले लिया, मोल शब्द लगाया अर्थात मैंने सब कुछ वार दिया, तो सब कुछ था ही उनका, मेरा हो तो मैंने मोल चुकाया हो। ये सब कुछ उन्होंने दिया, उन्हीं की चीज उनके इशारा किया जा रहा है, तेरी वस्तु तेरी है, ताकि हम किसी भी वस्तु को अपना न कहें। पहुंचे हुए कुछ मुख से जो शब्द निकलता है हमारे लिए आदर्श होता है। जितने भी रियलाइज सोल है उन्हें जो कुछ कहा है बड़े ध्यान से पढ़ा करें, वो हमारे लिए क्या है? आदर्श, हमारे लिए क्या है? आइडियल, क्योंकि हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और जो कुछ उन्होंने बोला उन्होंने नहीं बोला, भगवान ने उनके मुख से बुलवाया है हमारी जैसी आने वाली धार्मिक जनता के लिए बुलवाया गया है। शाबाश, जैसे माँ ने भोजन दिया, हाँ, लेकिन वो देखिए अब दफ्तर जा रहे हैं तो माँ उठी, बच्चे टिफिन कैरियर, ये क्या है? दोपहर को भोजन खाने के लिए माँ ने बनाया है और आपके टिफिन कैरियर में डाल दिया। ऐसे जितने भी पहुंचे हुए हैं उनका जो बोल यहां रह गए हैं, ये आपके जीवन का टिफिन कैरियर है। ओ मेरे बच्चों, ओ मेरी देवियों, ये हमारे जीवन का टिफिन कैरियर, कि जब भी हमारे भाग, जब भी उसको भूख लगेगी 1 बजे 1:30 बजे में खा लेगा ना, तो जब भी हमें अंदर आग लगेगी भक्ति की, तो ऐसे पहुंचे हुए के बोल का भोजन हम खा लेंगे ना। तो ऐसे बोल जो पहुंचे हुए के होती है वो क्या होते हैं? एवर फ्रेश एवर ग्रीन। मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं, एवर फ्रेश। ऐसा भोजन कभी भी बासी नहीं होता, कभी उससे दुर्गंधी नहीं आती, क्योंकि वो क्या है? वो सदा ही सरसब्ज रहती है, उनमें सदा ही तरोताजगी बनी रहती है। मैं और क्या शब्द बोलूं? सदा ही उनमें तरोताजगी बनी रहती है, तरोताजगी। महापुरुषों की वजह से मीरा के बोल हमेशा कितने वर्ष गुजर गए, तरोताजगी अब भी है, सदा बनी रहेगी। भगवान की गीता 5,500 वर्ष गुजर गए, क्या फर्क पड़ा है भगवान के बोल के तरोताजगी में? ये हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि ट्रुथ इज एवर ग्रीन। बेटी, क्या ट्रुथ जो होता है उसमें सदा बहार है, भगवान के ज्ञान में सदा बहार है, उन्हें कभी पतझड़ नहीं आएगी। कोई अपनाए ना अपनाए, कोई कदर करे मेरे प्रभु की वाणी की नहीं, पर इसकी सदा बहार में फर्क नहीं पड़ेगा। तो अर्जुन ने समझा नहीं कि महाराज दोनों में जो अपने ज्ञान दिया, भगवान चाहते यही है कि जहां भी हो आप बने रहो। मैं फिर भी कहूंगा मेरी नकल न करना, मेरी ओर न देखना, भगवान की ज्ञान की ओर देखना। अच्छा, तो जहां भी आप हो आप कभी न शिकवा दिया करो मेरे भगवान को कि मेरा घराना नहीं अच्छा, मेरे पति देव नहीं अच्छा, मेरी पत्नी नहीं अच्छी, रहने दो ये सारी बातें। ये जैसा भी है बहुत अच्छा है, जो भी मेरे मालिक ने दिया है यूनिक, बेस्ट एंड अनपैरेलल, जो भी मेरे मालिक ने दिया बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ही गुरुदेव मेरे इस प्रसंग में एक घटना सुनाया करते हैं, नहीं सुनाऊंगा तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। बड़ी मजेदार घटना, गर्मियों की बाहर थी जैसे आजकल है। एक यात्री घोड़े पर सवार हुआ, एक अपने गांव से दूसरे गांव में जा रहा था, मीलों का फासला था, डिस्टेंस था। एक जगह वो पहुंचा, मेरे सजनों मेरी देवियों, तो थका मांदा था,
घोड़े के मुंह से भी झाग निकल रही थी और पीपल का छायादार वृक्ष जैसे ये हमारे बाहर है उतर आया, घोड़े को वही बांध दिया, बांध के उसको पकड़ा, जल पिलाया, क्योंकि पास ही कुआं चल रहा था, गांव के बाहर वो कुआं था, पिलाया, खुद भी लेने लगा, लेकिन घोड़ा नहीं पी सका। क्यों? वो जो कुआं चल रहा था उसमें आप रहट बोलती है, रहट में एक विशेष प्रकार की आवाज निकलती है, आपने कई बार सुना होगा, उससे घोड़ा चमकता था, घोड़ा आगे मुंह करता, ये निसार बोलती है जिसमें से पानी आता है, निसार जिसमें ऊपर लोटे गिरते हैं, तो ये पानी गिरा तो पानी गिर के नहीं आया, आ रहा है, और घोड़ा आगे मुंह करता, बड़ा प्यासा है, लेकिन विशेष प्रकार की ध्वनि आती है, तो घोड़ा चमक के पीछे आता है, शायद मुझे कोई मारेगा, तो डर से पीछे हटता है, फिर वो घोड़े को आगे करता है, और फिर वो विशेष प्रकार की ध्वनि, और घोड़ा पीछे, और वो रैत जो चला रहा था किसान, उसके पास गया, हाथ जोड़ता हूं, पैर जोड़ता हूं, क्यों? आप यात्री हैं, और यात्री भगवान का रूप होता है, मैं तो बड़ी खुशी हुई कि आप आए, को क्या सेवा? मेरा घोड़ा बहुत प्यासा है, मैंने तो पानी पी लिया, पर घोड़ा प्यासा जब निसार पर मुंह आगे मारता है तो आपके राइट की आवाज आती है, हाँ, तो आप बैल रोक दो, ये इस आवाज में पानी नहीं पी सकता, जो आ गया मार छलांग, और बैलों के में सजनों दिव्यो आगे आ गया, खड़े कर दिए, पुत्र पुत्र पुत्र, खड़े बच्चे खड़े अतिथि तो भगवान के रूप होते हैं, बैल खड़े हो गए, और वो भागा भागा उधर से आया और घोड़े को पानी पिलाने लगा। ओ भाई, क्यों मेरे साथ मजाक करते हैं? क्या उधर पानी भी नहीं आ रहा? अब वो भागा हुआ इधर आया, कुएं वाला, क्या बात? जैसे आपने कहा कि मैंने कुछ मिनटें करवाई आपसे, आपके शब्दों को भगवान के शब्द समझते हो, मैंने तो रोक लिया कुआं और बैल रुके हुए हैं, लेकिन पानी तो नहीं आ रहा, मैंने घोड़े को पानी पिलाया तो आवाज तो बंद हो गई। अब चरणों में गिर पड़ा कुएं वाला, ओ मेरे सजनों, ओ मेरी अच्छी देवियों, कल्याण कामनी देवियों, अब वो यात्री के चरणों में गिरा, क्या तुम कुछ भोले भाले नजर आते हो? हाँ, ये तो किसने बताया? मेरी माँ ने ना ये को बोला, मुझे भोले नाम से पुकारती आए हो, तुम जोशी हो? नहीं, तुम्हारा व्यवहार ही बता रहा है तुम भोले भाले हो, यही मेरा नाम मेरी माँ ने रखा हुआ है, सच में मैं बहुत भोला हूं, तुम बड़े भोले हो। क्यों? तुम मुझे कहते हो कुआं बंद कर दे, बैल न चला, मैंने बंद कर दिया, तो बैल न चलाने से कुआं की आवाज बंद हो गई, हाँ, लेकिन जो पानी गिर रहा था वो भी तो बंद हो जाएगा ना, कुएं से बैल ही तो चक्कर दे के पानी ला रहे थे, हाँ, वो लोटे भर भर के ऊपर आ रहे थे। सचमुच में तो बड़े लोग वाकई बोला हूं, जब तुमने आज्ञा दी कि बैल न चलाओ तो मैंने बंद कर दिया, तो बंद के साथ फिर आगे रैक भी बंद हो गया, तो पानी कहां से आएगा? तो फिर मेरा घोड़ा बड़ा है ना, प्यासा में कैसे करूं? बोले भैया, हाँ, आवाज आने दे, तो इसी गांव में ही पानी पिलाने की आदत डाल अपने घोड़े को, एक बार ला, दो बार ला, तीन बार ला, चौथी बार पांचवी बार पी लेगा पानी, उस आदि हो जाएगा, ये तो घा आएगी, घोड़ा डरेगा नहीं, क्योंकि उसने पहली बार ऐसी आवाज सुनी है। ओ मेरे नेक जीवो, ओ माता बेटी बुजुर्गो, इसी घर की गृहस्थी की घा में ही अपने साधना कर जाओ, और कोई तरीका ही नहीं आपके लिए, कोई जरिया नहीं, मुझे भगवान की कसम, कोई तो इसी घा में ही मन लगाना होगा, घा में ही अपने मन को एकाग्र करना होगा। क्या जैसी पत्नी है, जैसी पति है, जैसे बच्ची है, जैसा वातावरण है, जैसे घर में धन की कमी है, जिम्मेवारियां हैं, पर इसी घा में, और कोई नो अल्टरनेटिव। जैसे वो सियाना बन गया, बोला घोड़े को आगे गया, लाला क्या कर पानी पी लिया उसने, इसी में ही आप यूज्ड टू हो जाएंगे, आपका मन आदि हो जाएगा, और कोई आपके लिए चारा नहीं। वाह मेरे गुरुदेव, वाह, संसार की इसी घा में ही रहते हुए आपको जल पिलाना होगा, ना ये दर्द भरे गीत गाया करो और ना मन को मौका दिया करो। आहा, ऐसे अगर आप गीत गाओगे ना तो फिर मन को शिकवा मिल जाता है और वो बनते नहीं। जग वाले दुख श्यामा
वैसा तुम नहीं सहारे जाने हर दुनिया दे विच रह के मन नहीं हमारे जाने। फिर अब छम छम रो पड़ते हो, मेरी दी छम छम रोती है कि मेरे प्रभु आपने ऐसी गृहस्थी में रखा है, मैं कैसे मन को मारूं। जग वाले दुख क्षमा सातों नहीं सहारे जाते, दुनिया में विच रह के मन नहीं। ऐसा न कहो बेटी, मेरी भगवान शक्ति देंगे, चमत्कार कर दिखाएंगे। किसी गृहस्थी में रह करके ही आपका मन मनमोहन में तलीन हो जाएगा, मन मनमोहन में तलीन हो जाएगा, इस देह में एक में एक हो जाएगा। जरा देखिए तो सही, आप मेरे भगवान की वाणी की कदर तो कीजिए, आप इसे अपनाने वाले तो बनो। आपके लिए लाया हूं, अगर ये संभव ना होता तो ये ऐसा एकांत क्यों मिलता, मुझे क्यों भगवान प्रेरणा देते इतने वो जंगलों से निकाल के यहां क्यों लाए। ये सारा आपके लिए इतना भारी प्रबंध, इतनी लाखों की बसें, इनका रोज आना जाना और ड्राइवरों का इतना तैयार रहना आपके लिए, ये कितना प्रबंध हो रहा है, सब कुछ आपके लिए तो है। अगर ये ना होता, अगर ये असंभव था तो ये भगवान ने क्या मजाक किया आप सबके लिए। नहीं, ये सारे जितने भी आप देख रही हैं या कहलात आपके लिए, इसका मतलब संभव है, आप इसे जीवन में उतार सकती हैं, डाल सकते हैं। एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। कभी ना निराश हुआ करें, हम क्या करें ना ना ना, ऐसा मन को मौका दो, नहीं कहो कि हो जाएगा। जब भी मन रोए तो मन को समझा दी, मनवा नहीं माना गृहस्थी में है, साथों नहीं सहारे जाते, सहारे कर लेंगे, भगवान में ताकत ही देंगे। और संसार में गृहस्थी में रहते हुए मन मर जाएगा, मन भगवान के चरणों में तलीन हो जाएगा, हो जाएगा। एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। ऐसी आशा मन में रखिएगा, ऐसी भाव मन में बनाए रखो मेरी दीदी, क्योंकि परमात्मा ने ये सारा वातावरण, ये दिव्य वातावरण, इतना एकांत, इतना चुपचाप, इतना शांत वातावरण केवल आपकी उन्नति के लिए बनाया है कि इतने शांत वातावरण में ही गीता सुनी जाएगी। अर्जुन को तो भगवान ने शोरगुल रणभूमि में गीता सुनाई और हमें इतने एकांत में बिठा कर गीता सुना रही। अर्जुन से भी आपके भाग्य बहुत अच्छे, उसको सुना रहे हैं रणभूमि में और हमें सुना रही गई इतने एकांत में और शहर से बिल्कुल दूर, चुपचाप ऐसे वातावरण में। ये सब पॉसिबिलिटी आपके लिए, सब वरना इतना दूर सत्संग बसे, घोर कलयुग के अंदर आपके लिए बसे। क्या मेरे बेटे, ये किसकी ओर से है? भगवान की ओर से। एक इंसान के बस की बात नहीं, कितने लाखों रुपया लगाए, इतना प्रबंध, रोड टूट जाती है फटाफट आपकी शाम से पहले ठीक भी हो जाती है। मैं तो अपने देखने का हैरान होता हूं, टूट गई, कोई बस हो गई, कोई कैसा हो गई, कोई कैसा बन गया, आपको क्या पता। कितनी इनको ड्राइवरों को और बाकियों को, इंचार्ज को नीचे ऊपर होना पड़ता और वहां जाके वर्कशॉप में मिलते करनी पड़ती है, शाम को बस जानी है, ये काम छोड़ के भवन का काम कर लो। ये कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता होगा जब कोई ना कोई बस आउट ऑफ ऑर्डर ना हो जाए। ये सब कुछ मेरे मालिक आपके लिए कर रहे हैं, सब कुछ। इसलिए मन में रख लो, मैं जरूर अपना सकती हूं, मैं जरूर अपना लूंगा और अपना कल्याण कर जाऊंगा। जब भगवान तुले पड़े आपका कल्याण करने के लिए, तो आप भी तो पॉजिटिव थॉट रख लो कि जरूर मैं अपना कल्याण कर जाऊंगा, इसी जन्म में कर जाऊंगा। नहीं हो मैंने गर्भ में आना, फिर मैं एक में हो जाऊंगा भगवान की जात में। जब उन्होंने ये सारा वातावरण हमें तर जाने के लिए बनाया है, उनमें तलीन हो जाने के लिए बनाया है, इसलिए पूरा संभव है, पूरा संभव है। असंभव मुंह से कभी ना निकालो कि हम क्या करें, हम गृहस्थी हैं। नहीं, गृहस्थी होते हुए भी हम भगवान के प्यारे हैं, नारी होते हुए भी, मां होते हुए भी मेरे भगवान की पूरी कृपा है मेरे ऊपर, मेरे श्याम जी की मेरे पर फुल कृपा, मेरे इष्ट देव की मेरे पर फुल कृपा। फिर क्या है, आहा फिर क्या मेरे बच्ची, जब भी मन डामाडोल हो तो कह दिया करो मन को, या अनुभवियों के बोल दिया करो और मन को गिरते हुए को उठा लिया करो। क्या 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 मुश्किल पड़ी तो क्या है, मुश्किल पड़ी तो क्या है, मुश्किल कुशा जो तू है। जब तो आप जो मुश्किलें दूर करने वाले हैं तो फिर मुझे क्या है,
सर पे पड़ी तो क्या है, सर पर खुदा जो तू है। क्या ये करो उस समय जब मन गिर रहा हो, सर पर पड़ी तो क्या है, सर पर खुदा जो तू है। मुश्किल पड़ी तो क्या है, मुश्किल कुशा जो तू है। मुश्किल कुशा अर्थात मुश्किलों को दूर करने वाला। आहा, हमारे देश में ये भाव कितना प्रसिद्ध है, कौन नहीं जानता है जग में प्रभु संकट मोचन। बच्चा बच्चा जानता है अपने देश का, कौन नहीं जानता है जग में मेरे प्रभु, कौन नहीं जानता, क्या कौन नहीं जानता है जग में, संसार के अंदर प्रभु संकट मोचन। भगवान के 1000 नामों में एक नाम क्या है, संकट मोचन। हाय हाय, संकटों को दूर करने वाले, कौन नहीं जानते हैं जग में प्रभु संकट मोचन नाम थे। मेरे साथ 3-4 बार बोल के मुझे खुश कर लो, भगवान तो सदैव खुश है। को नहीं जानते है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं। बड़े प्रेम से बोलो और भगवान से शक्ति ले लो। को नहीं जानते है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। बड़े प्रेम से देवी सजनों, को नहीं जानते है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। बोलो मेरे बच्चों, बोलो मेरे देवी सजनों, मेरे भाइयों, वो को नहीं जानते है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानते है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। वाह वाह मेरे मालिक, वाह। अरे को नहीं जानते है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। वाह, को नहीं जानते है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। अजी को नहीं जानते है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानते है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। बहुत अच्छे मेरे देवियों, बहुत अच्छे मेरे सजनों, कौन नहीं जानते हैं जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।